हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर एन के शर्मा आप लोगों के बीच में एनकेएस लर्निंग कैंपस में। आज जो मैंने कहा था आप लोगों से कि आप लोगों को पेपर सॉल्व करा दिया जाए, चूँकि पीईटी का पेपर होने वाला है अक्टूबर में और बहुत लोगों की इच्छा थी कि सब पेपर भी करा दीजिए। आज हम पेपर विगत वर्ष का जो है वो सॉल्व करवा रहे हैं। देखो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी टाइप का पेपर पुनः फिर आएगा, क्योंकि क्वेश्चन वही थोड़ा सा बस चेंज होता है। जब वो देखा जाए, जब एक बेस अगर मालूम हो जाता है तो आपको तैयारी करने की एक दिशा मिल जाती है। तो सबसे पहले कोई भी परीक्षा होती है उसके लिए हमें विगत वर्ष का पेपर सॉल्व कर लेना चाहिए। जब हम पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो उससे क्या है, एक दिशा मिलती है कि पेपर का पैटर्न कैसा है और कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जब तक हम ऐसा नहीं करते हैं और हम अपना चालू कर दिए तो निश्चित है कि दिशा विहीन तैयारी हो रही है। अगर वास्तव में दिशा में तैयारी करना है तो विगत वर्ष के कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो सिविल का हो, आईएएस हो, पीएसएस हो, समीक्षा अधिकारी हो या टीजीटी में अन्य कोई भी एग्जाम, तो सबसे पहले रणनीति यही होनी चाहिए कि विगत वर्ष का एक पेपर जरूर सॉल्व करें। जब पेपर सॉल्व करेंगे तो ट्रेंड में आ जाएंगे। तो देखिए, हम आप लोगों को पेपर विगत वर्ष का सॉल्व कराने चल रहे हैं। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे। ठीक है, जैसे कि दिया है, जैसे ये दिया है, क्वेश्चन दिया है कि दिया है कि सबसे पहले भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री के 5 प्रश्न। देखो 5 नंबर के प्रश्न काय को उठा के रखे, सबसे पहले इतिहास का रख दिया। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पहला दिया है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य व कृषि कार्य संबंधी अवशेष मिले हैं। कृषि कार्य के अवशेष मिले हैं, तो याद रखना ये हड़प्पा भी दिया है, मोहनजोदड़ो दिया, लोथल दिया है, कालीबंगा। तो याद रखना इसमें क्या आंसर होगा आपका, कालीबंगा होगा। क्या होगा, कालीबंगा। अब देखो कालीबंगा होगा तो कालीबंगा के विषय में और चीजें जानकारी कर लो। कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, कालीबंगा में 2 फसलों को एक साथ उगाने के साक्ष्य मिले हैं, कालीबंगा में काले रंग की चूड़ियां मिली हैं, कालीबंगा में एक चीज और याद रखना कि कच्ची ईंटों की क्या मिली, नालियां मिली हैं। तो कालीबंगा में और एक क्वेश्चन मिला है कि युगल समाधान एक जगह और मिले, कालीबंगा मिले हैं। ठीक है, तो दो पहली चीज लोथल में मिला है और कालीबंगा, तो ऐसे तो ये चीज याद रखना। अब हड़प्पा की देखो, हड़प्पा में क्या हुआ था कि हड़प्पा अगर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले अगर खुदाई का कार्य प्रारंभ हुआ तो हड़प्पा से हुआ था। और हड़प्पा में इसी वजह से कहा जाता है, इसको हड़प्पा सभ्यता भी कह दिया जाता है। हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, सैंधव सभ्यता कहा जाता है, 3 नाम से जाता है, क्योंकि सबसे पहले खुदाई कार्य हड़प्पा में हुआ। अब मोहनजोदड़ो को देख लो, तो मोहनजोदड़ो यानी कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। अगर देखा जाए मोहनजोदड़ो तो सिंध नदी के दाहिने तट पर स्थित, यहाँ से बहुत चीजें मिली हैं, यानी कि 2 मंजिला इमारतें मोहनजोदड़ो से मिली, नारी नृत्य करते हुए मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, मार्केट के साथ मोहनजोदड़ो से मिली है, पशुपति की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, तो ये चीज जान लो, सिंध घाटी का सबसे बड़ा नगर तो मोहनजोदड़ो है। तो दूसरी चीज लोथल, लोथल में क्या है कि सिंध घाटी सभ्यता का पहला स्थल जहां से सबसे पहले बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, युगल समाधान मिले हैं। अपवाद यही एक ऐसा नगर था जहाँ के दरवाजे और खिड़की सड़क की ओर खुलते, तो बाकी सब गली की ओर खुलते। तो लोथल की ये चीज याद रखना। तो ये चीजें ध्यान देने वाली बात है। ये भोगा नदी के पास है और ये कहाँ, गुजरात में स्थित है। ठीक है, और कालीबंगा के मालूम में बता चुके हैं, हनुमानगढ़ में, राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो कि भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे। अब यहाँ दिया जयदेव दिया है, विवेकानंद दिया है, रामानंद दिया, नामदेव दिया है। तो कुल मिला के लगभग सभी हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा जो मात दिया है रामानंद, रामानंद जो थे इनका है। और स्वामी विवेकानंद के विषय में भी जान लो। स्वामी विवेकानंद जो थे 1893 में ये कहाँ गए थे, शिकागो गए थे। तो ये जब यहाँ से गए हैं
वहाँ पहुँचे हैं, जब इनने बात पे जब चर्चा की है, तो वहाँ का नेशनल हेराल्ड जो था उसने कहा इतने बुद्धिजीवी देश के व्यक्ति को बुलाना अपने देश की नाक कटाना। यानी कि स्वामी विवेकानंद की तारीफ की जाए कम थी, बहुत महान विद्वान व्यक्ति थे और अपने देश का वहाँ झंडा। ठीक है, तो ये कब गए थे? 1893 में गए थे, ये याद रखना 1813। और इस संबंध इससे किससे आंदोलन से, तो यही आंसर राइट हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था। अब भारत में प्रथम पूछा गया है, प्रथम मुगल सम्राट कौन था, तो बाबर लगाएंगे। ठीक है, तो यह हमने बताया था, सबसे पहले कौन आया? बाबर आया, फिर कौन आया? हुमायूं आया, फिर कौन आया? अकबर आया, फिर कौन आया? जहांगीर आया, फिर कौन आया? शाहजहां आया, फिर कौन आया? औरंगजेब आया। तो ये सूत्र याद रखना। ठीक है, तो क्रम ये है। अब अगला क्वेश्चन देखो, अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? देखो, एक है अष्ट प्रधान, ध्यान देना, एक है अष्ट दिग्गज भी है। इस एक है अष्ट दिग्गज। जब अष्ट दिग्गज है तो कृष्ण देव राय को लगाना, कृष्ण देव राय को लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कृष्ण देव राय को लगाएंगे। और जब ये अष्ट प्रधान पूछा जाए तो किसको लगाएंगे? शिवाजी को लगाएंगे। किसको लगाएंगे? शिवाजी को। दोनों की ये थी, या इनकी ये भी मंत्र परिषद थी 8 लोगों की, और ये भी 8 लोगों की। ठीक है, बस नाम याद रखना कि अष्ट प्रधान पूछा जाए तो शिवाजी लगाएंगे, अष्ट दिग्गज पूछा जाए तो कृष्णदेव राय लगाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर भारत के किस राज्य में है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये लगभग लोग गलत करेंगे क्वेश्चन। जैसे गुजरात दिया, उत्तर प्रदेश दिया, छत्तीसगढ़ दिया और बिहार दिया। तो जैनी जल मंदिर की बात करें तो हम बिहार लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बिहार लगाएंगे। और जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर अगर पूछा जाता तो कहाँ पर है? तो राजस्थान में। तो राजस्थान में लगा के आते। कौन सा? दिलवाड़ा जैन मंदिर, दिलवाड़ा जैन मंदिर, दिलवाड़ा जैन मंदिर। ठीक है, ये दिलवाड़ा पूरा लिख लो, दिलवाड़ा। एक सेकंड, दिलवाड़ा जैन मंदिर, यहाँ पर देखो, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर ये कहाँ पर है? माउंट आबू पर्वत पर है। कहाँ पर है? माउंट आबू पर्वत। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माउंट आबू पर्वत पर है, और ये कहा जाता है कि किसने बनवाया? तो विमल शाह ने बनवाया। किसने बनवाया था? तो विमल शाह ने बनवाया। विमल शाह ने बनवाया। ये क्वेश्चन याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये दिया है श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? जो एनी बेसेंट थी वो कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी? ये दिया है अमृतसर में हुई थी, कलकत्ता में हुई थी, बम्बई में हुई थी, या लखनऊ में। तो याद रखना ये कलकत्ता में हुई थी। कहाँ हुई थी? कलकत्ता। अमृतसर में कौन था? ये भी याद रखना कि अमृतसर में मोतीलाल नेहरू थे। यहाँ कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे, है ना। बम्बई में, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मदन मोहन मालवीय की याद रखना। और लखनऊ में कौन थे? अमकाचरण माजुमदार थे। कौन थे? अमकाचरण माजुमदार। अगला क्वेश्चन कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? 15 अक्टूबर दिया है, 15 नवंबर दिया, 15 सितंबर दिया है, 15 अगस्त दिया। तो बंगाल विभाजन की बात करें तो ये तुम्हारा राइट क्वेश्चन होगा कि 15 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। उस समय इसकी जब कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था कलकत्ता में,
गोपाल कृष्ण गोखले उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, तो बंगाल जब विभाजन हुआ तो ये पूछा जाता है कि उस समय गवर्नर कौन था, तो ये भी याद रखना कि उस समय लॉर्ड कर्जन था। इस पे भी क्वेश्चन बना है। अगला क्वेश्चन कि अनुशीलन समिति का संबंध किससे है? किससे है अनुशीलन समिति का संबंध? देखो ऑप्शन दिया है, ऊपर से दिया था बीडी सावरकर, ऊपर पहले क्या दिया था, देखो ध्यान देना है इस जगह। पहले दिया है भगत सिंह, फिर कौन दिया है, भगत सिंह के बाद बीडी सावरकर दिया, दादा भाई नौरोजी, पी मित्रा दिए, तो पी मित्रा को लगाएंगे। ठीक है, अनुशीलन समिति किसको लगाएंगे, पी मित्रा को लगाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि भारत में गर्म दली आंदोलन का पिता किसे माना जाता है, गर्म दली का? तो देखो गर्म दल याद रखना, गर्म दल के 3 लोगों की याद रखना, 3 गर्म दल कौन कौन थे, लाल, बाल और पाल। ठीक है, 3 लोग थे, लाल बाल पाल, ये गर्म दल के थे। तो इसमें याद रखना कि कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। गर्म दल के पिता किसे माना, तो बाल गंगाधर तिलक को लगा के आए। ठीक है, अगला क्वेश्चन गदर पार्टी का प्रमुख नेता कौन था? गदर पार्टी यानी गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ये दिया है लाला हरदयाल दिया, बाल गंगाधर तिलक दिया, गोपाल कृष्ण गोखले दिए, सुभाष चंद्र बोस दिए। तो लाला हरदयाल को याद रखना कि 1913 में इन्होंने ये पार्टी बनाई थी। और कहाँ बनाई थी, अमेरिका में। ठीक है, कहाँ बनी पार्टी है, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में बनी थी पार्टी। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये भी देख लेना। अब भूगोल का क्वेश्चन है, ये अब ज्योग्राफी आ जाती, 5 नंबर तुम्हारी ज्योग्राफी आएगी। अब यहाँ पर देखिए कि मानस किस की सहायक नदी है, गंगा की, महानदी की, ब्रह्मपुत्र की, तो ब्रह्मपुत्र की लगा के आएंगे, किसकी, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी नदी भारत की, वैसे गंगा है, गंगा के बाद ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र के बाद महानदी है, फिर गोदावरी है। उत्तर पश्चिम, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, उत्तर पश्चिम कौन सा पर्वत स्थित है उत्तर पश्चिम में, तो दिया है आरावली दिया, हिमालय दिया है, विंध्याचल दिया, सतपुड़ा, तो आरावली। अब देखो आरावली पर्वत जो है सबसे प्राचीन पर्वत अगर कहा जाए तो आरावली पर्वत है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा कब की गई थी? 1988 दिया है, 1991 दिया, 1981 दिया, 1970 दिया। तो 1988 में ये अभी की गई है घोषणा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये कई बार क्वेश्चन पूछा, सिंह भूमि झारखंड किस लिए प्रसिद्ध है? देखो झारखंड किसी समय कोयला उत्पादन पे नंबर 1 पर था, लेकिन आज झारखंड को पीछे करके कौन हो गया, छत्तीसगढ़ कोयला में नंबर 1 पर पहुंच गया उत्पादन में। लेकिन आज भी भंडार अगर कोयला पूछा जाता तो झारखंड ही है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंह भूमि झारखंड किस लिए प्रसिद्ध है, तो कोयला दिया है, लोहा दिया, तो तांबा दिया, एल्युमिनियम, तो तांबा को लगाए, किसको लगाएंगे, तो तांबा, याद रखना तांबा लगा के आएंगे। राइट क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। भारत में पहली बार भारत में पहली बार जात आधारित जनगणना कब हुई थी? 1921, 1911, 1931, 1950। जात आधारित अगर पूछी जाए तो 1931 लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 1931 में हुई। ठीक है, और एक चीज याद रखना कि 1921 में नेगेटिव जनसंख्या वृद्धि दर हुई थी। ठीक है, 1921 में 11-21 याद रखना। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, किस में चलते हैं, इंडियन इकोनॉमिक्स में आएंगे, यानी कि इंडियन इकोनॉमिक्स। ठीक है।
इंडियन इकोनॉमिक्स में देख लो भाई, थोड़ा क्वेश्चन ये भी देख लो। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। दिया राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन दिया है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन दिया, वित्त मंत्रालय दिया, भारतीय रिजर्व बैंक दिया है। तो देखो याद रखना कि भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना होती है ये तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? जो भारत में बेरोजगारी का है उसका स्वरूप कैसा है, ये पूछा गया। चक्रीय है, ये संरचनात्मक है या ऐच्छिक है या कोई नहीं है? तो याद रखना ये संरचनात्मक है। ये क्वेश्चन तुम्हारा राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी नरेगा कब चालू हुआ? 2005, 2 फरवरी का, 11 फरवरी का, 2 फरवरी 2006 या 11 मार्च 2006? तो 2 फरवरी 2006 को, ये चीज याद रखना, मनरेगा चालू हुआ। अगला क्वेश्चन, अब देखो भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो भूदान आंदोलन, तो भूदान आंदोलन दिया है सुभाष चंद्र बोस दिया, जवाहरलाल नेहरू दिया है, महात्मा गांधी या विनोबा भावे। तो ये तीन लोग भूदान आंदोलन से तीन लोगों ने किया था भूदान। कौन कौन थे? पहले थे विनोबा भावे, भावे, जवाहरलाल नेहरू, और तीसरा कौन था? ब्रह्मदत्त। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया है। किसमें दिया है? नई एनसीईआरटी जब पढ़ोगे तो तीसरे ये भूदान आंदोलन के नेतृत्व करने वाले व्यक्ति दिए। एनसीईआरटी जो न्यू वाली है उसमें मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखना। तीन, ठीक, 1 2 3। भूदान आंदोलन से कितने लोग थे? तो 3 लोग लगा के। तो इनका पूछा गया ये क्वेश्चन। फिर दिया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो यहां दिया प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, नीति आयोग का उपाध्यक्ष, राष्ट्रपति। तो याद रखना प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन राइट है। अब इसके बाद संविधान आ जाता है। संविधान में देख लिए, भारतीय संविधान लोक प्रशासन, है ना, दिया है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 29 अगस्त 1946। तो याद रखना 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी अध्यक्षता जो कर रहे हैं सच्चिदानंद सिन्हा कर रहे थे। ये अस्थायी अध्यक्ष थे और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? देखो राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया है? तो दिया 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 22 अगस्त 1950। जब ये चीज राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया है? तो 24 जनवरी को। याद रखना कि 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को। ये राइट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? जो संपत्ति का अधिकार था उसको कब हटा दिया गया है? तो 44वें दिए, 42वें दिए, 36वें दिए, 52 दिए। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया। 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन याद रखना, 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। अब इसको क्या किया गया है कि 300 का में डाल दिया गया। अनुच्छेद 300 का में डाला गया है। तो का में डाल, ठीक है, ये 3 का में डाल। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप सांसद के किस सदन द्वारा लगाया। जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया है तो सांसद के किस सदन पर लगाया जाता है, तो लोकसभा दिया, राज्यसभा दिया, किसी भी सदन दिया, किसी के द्वारा, तो ये किसी भी सदन द्वारा लगाया जाता है। अनुच्छेद 61, याद रखना अनुच्छेद 61 है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन दिया है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रथम विधि अधिकारी कौन है। प्रथम विधि अधिकारी कौन है भाई, तो याद रखना ये प्रथम विधि अधिकारी की बात कर रहा है। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश है, केंद्रीय विधि अधिकारी, महान्यायवादी, महाधिवक्ता दिया तो महान्यायवादी। ये अनुच्छेद जो है 76 में कहा गया है भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन है, महान्यायवादी है। इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। इसे कौन हटाता है, तो राष्ट्रपति हटा भी सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद धारण करता। तो मित्रों आज इतना ही रखते हैं, फिर बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। आज हम लोग यहीं तक संविधान तक रखते हैं, कल मैं पूरा समाप्त करेंगे क्योंकि आप लोग भी बोर हो रहे होंगे, है ना। तो कल मैं इसको पूरा समाप्त करेंगे और ये पेपर जितने हैं विगत वर्ष में वो सब सॉल्व करवाएंगे और कैसे पेपर आने वाले हैं, आगे चल के कैसा पेपर बनेगा, उसके लिए हम टेस्ट सीरीज अपनी प्रारंभ कर रहे हैं, वो भी आप लोगों को मिलेंगी। यानी कि हो सकता है 2-4 दिन के अंदर अंदर आपको नई टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी। कोशिश यही रहेगा कि हम जल्दी से दें टेस्ट सीरीज, पहले तो हम पेपर सॉल्व करवा दें जिससे कि आप लोगों को ये मालूम हो जाए कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है। तो आज हम लोग यहीं तक क्वेश्चन रखते हैं, अगली वीडियो में कल हम पुनः आप लोगों से मिलते हैं, तब के लिए